जानने का प्रयास करें। देखिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। तो गुरु नानक के हम लोग क्या करने में जन्म जानने वाले हैं। देखिए गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था, गुरु नानक का जन्म वो 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, तो नानकाना साहब कहा जाता है। तब पूछेगा कि किस कवि के जन्म स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो किसके हो, तो गुरु नानक के। कौन किसके, तो गुरु नानक के नाम के। ठीक है, गुरु नानक के जन्म स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, हो किस नाम से जानते हैं, ननका नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता है और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तब पूछेगा कि बताओ रे बचवा, बबुआ रे बताओ कि गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था। तेरे बाबू तू क्या बोलेगा कि इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था रे बाबू, सुलक्षणी था। रे राजा क्या था, सुलक्षणी था। अब देख, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने को बहुत उद्यम किया, मतलब बहुत प्रयास किया, लेकिन इनका तो मन रे बाबू कहाँ लगा था रे। इनका मन तो भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इनका तो भक्ति में बस मन लगता था रे बाबू, और कोई काम में इनका मन नहीं लगता था। किनका, गुरु नानक का। आगे देखो, आगे थोड़ा हम चलते हैं। अब देखो, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। बोल रहा है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। अभी ना कहा कि हम अगर हिंदू हैं तो हम बस हिंदुओं का क्या करेंगे रे, खाली प्रचार प्रसार करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम के ग्रंथ को भी पढ़ा और हिंदू के ग्रंथ के भी पढ़ा। दोनों को ग्रंथ कर इन्होंने पढ़ा और दोनों पे क्या दिया, पे समान बल दिया। उन दोनों के बढ़ाने का क्या किया, हो काम किया। आगे देखो, वर्णश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। यानी कि जो लोग क्या करते हैं, ऊंच नीच जाति पाति जो होता है ना, क्षूद्र वैश्य ब्राह्मण है, वो नहीं होता है, उस चीज़ का बिल्कुल भी विरोध किया, क्योंकि सब क्या है, समान है। आगे देखो, कर्मकांड मतलब जो पूजा पाठ हवन ववन नहीं करते हैं हम लोग, उसका भी क्या किए, पुरजोर विरोध किए। तब पूछेगा कि कर्मकांड और वर्णश्रम का विरोध किस कवि ने किया। तो आपको बताना पड़ेगा रे बाबू, कौन किए थे, तो मेरे गुरु नानक जी ने किए थे। कौन किए थे, गुरु नानक किए थे। कौन किए थे रे बाबू, तो गुरु नानक ने किए थे। आगे देखो, क्या करेगा रे बाबू, तुमको पता है मेरे पास बोर्डवा भी नहीं है, तो इसीलिए फिलहाल मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। जब बोर्ड आ जाएगा तो उसी पे बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तब तक किसी से काम चलाइए। कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या किए, देश को घूमे और मक्का मदीना तक की यात्रा की। तब पूछा जाएगा कि मक्का मदीना का यात्रा किस कवि ने किया, तब बता देना बाबू, कौन किए थे, गुरु नानक। अगर देखो, मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट हुई। तब पूछा जा सकता है कि बताइए कि गुरु नानक, पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन कवि जो थे वो बाबर के समकालीन थे। तो बता देना गुरु नानक। चाहे पूछा जा सकता है गुरु नानक के समकालीन थे, कौन मुगल सम्राट क्या थे, समकालीन थे, तो बाबर में क्या लगाना रे बाबू, टिक लगाना, क्योंकि यही होगा। क्वेश्चन पूछेगा, देखना। आगे देखो, आगे पूछा है गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। तो हिंदी में पूछेगा कि बताओ कि गुरु नानक के हिंदी में किस किस का मेल है रे बाबू। तो इसमें हो गया ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इन दोनों का क्या है, मेल है। इन दोनों का क्या है रे बचवा, मेल है। आगे देखो, इनकी भक्ति और विनिमय के पद बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उस प्रकार गूंथे हैं जैसे कवि की रचना में। इनकी दोहे में जो अनुभव है उस प्रकार गूंथा है, मतलब उस प्रकार क्या किया, सजाया गया है जैसे कबीर की रचनाओं में। लेकिन इन्होंने उलटबाजी शैली नहीं अपनाई। उलटबाजी करने का मतलब होता है कि नहीं, कटाक्ष इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, नहीं बोला जा रहा है कि संसार जो क्षण भंगुरता है, मतलब संसार ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्या है, क्षण भर का है। तो इसमें क्यों उलझना। आगे देखा, ब्रह्म की सर्वशक्तिमानता का नाम, जबकि महिमा ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाएं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया। यानी कि जो इनकी रचनाएं था, जितना इनका रचना था, उन रचनाओं को एक जगह एकत्रित करने का काम किसने किया रे बाबू, रे सोना बता रे। तो गुरु अर्जुन देव ने किए। कौन किए, तो गुरु अर्जुन ने। तब पूछेगा कि बताइए गुरु नानक के कवि रचनाओं का संग्रह को एकत्रित किसने किया, एक जगह किसने किया, तो कौन थे, अर्जुन देव। कौन थे, अर्जुन देव ने थे, जो 1604 में किया। और उस
रचनाओं के संग्रह को जब हम एकत्रित कर दिए तो उसी का नाम पड़ा गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं देख रहे बाबू, देख राजा, जपू जी है, आसादी वार है, रहीरास है और सोहिला है। कौन है? सोहिला है। सोहिला है इनकी क्या है रे बाबू? रचनाएं हैं राजा, याद कर लेना, यही है जपू जी, आसी दीवार, रहीरास और सोहिला। तब पूछेगा कि जपू जी किसकी रचना है? अरे राजा देख, ध्यान दे, किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा गुरु नानक के। अब राजा कर रहे हैं तो इस पे ऑब्जेक्शन मत लगाना। राजा दुलार से कहा जाता है छोटका बचवासन को, समझ मूर्ख प्राणी। आगे देख, 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपना क्या कर दिए रे बाबू? प्राण को त्याग दिए। प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। आगे देखो, प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। निर्गुण निराकार के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। तो पूछेगा कि गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि है? तो निर्गुण भक्तिधारा के बाबू रे, याद कर लेना राजा, इसको कहूँगा याद कर लेना रे बाबू। कौन थे? तो निर्गुण भक्तिधारा के। आगे देखो, पंजाबी मिश्रण ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रमुख सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांडमूलक सांप्रदायिक रूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सस्वभाव। तो देख बाबू, इनके मेन चीज़ों पर मैंने लाल से टिक लगा दिया, उसको तो जीवन में नहीं भूलना है रे बाबू, इसको जीवन में नहीं भूलना है। यहाँ से देख, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुमको हम कभी दिखा देंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पद बाहरी वेशभूषा। देख इनका क्या था? नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। देख दो पद, कौन पद रे? तो प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पाठ और पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम के नाम कीर्तन पर बल देता है। ये बोला ना कि जितना भी बबुआ रे पाखंड लोग करता है, चुनाव एथी लगा लेगा, क्या कर लेगा? जटा भरा लेगा, टीका चनन कंठी माला सब लटका लेगा, उसके जगह पे मार हवन तवन सब करेगा। ओकरा स्थान पे ये कह रहे हैं कि सरल सच्चे हृदय से राम के नाम करिए, कीर्तन करिए। उसी यही वो क्या मानते हैं? वो असली क्या मानते हैं? कि आप भगवान के पूजा करें। वही असली पूजा है कि हृदय से साफ सुथरा दिल से क्या कर? राम के नाम ले, उनका कीर्तन कर। यही तुम्हारा क्या है? चीज़ें है। आगे देखो, क्योंकि नाम कीर्तन की ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा सकता है। क्योंकि नाम ही, राम के नाम ही है जो क्या करता है? इस सुख दुख से पार ले जा सकता है रे राजा। देख, द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की क्या दिए है रे? प्रेरणा दी है रे राजा। यही जो लाल पे टिक लगा है, तनिक एक बार ध्यान से देख ले, यही तुमको क्या करना है? याद कर लेना है। और यही याद कर लेगा बाबू तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एग्जाम में धक बनेगा। धक मतलब पूरा बनेगा, समझना गया? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इस कविता के अर्थ को समझते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, जो क्या है? राम नाम बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। तो ये कौन लिखे हैं? तो गुरु नानक लिखे हैं। चलिए इस कविता को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें राम के नाम के बिना, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब हुआ कि राम के नाम के बिना बिरथ है, यानी कि व्यर्थ है इस जग में क्या लेना? जन्म लेना। समझा गया? यानी कि ये गुरु नानक जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो राम के नाम नहीं ले रहा है तो उसका जन्म लेना इस जगत में, इस दुनिया में क्या है? व्यर्थ है। अगर कोई इंसान अगर राम का नाम नहीं ले रहा है तो उसका जन्म लेना इस जग में क्या है? व्यर्थ है। इस लाइन का यही मतलब हुआ, अर्थ निकला। इसके बाद भिक्षु खावे भिक्षु बोले, यानी कि जो राम का नाम नहीं लेता है वो बीखे क्या करता है? विष के समान ही क्या करता है? खाना खाता है। और विष के समान ही वो क्या होता है? बोलता है। यानी कि जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो क्या इगिल रहा है? विष इगिल रहा है। समझाया? मतलब उसका वचन जो होता है, बोली जो होता है, वो कटु यानी बहुत खराब होता है। समझाया? अब देखिए, इसके बाद बोल रहा है कि बिनु नावे, यानी कि बिना नाम के निफल, यानी क्या है? असफल
मति मतलब मति, मति माने बुद्धि, भ्रमणना, उसका बुद्धि क्या हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है। वो इंसान क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, जो राम का नाम नहीं लेता है, जो राम नाम का क्या करता है, स्मरण नहीं करता है। अगला लाइन में आते हैं तो ये समझ में आएगा ना कि बिखू खावे, मतलब कि वो जो खाना खाएगा ना वो विष के समान ही होता है। वो खाना भी खाएगा तो विष के समान होगा उसका खाना, ठीक है। इसके बाद बिखू खावे हो गया। इसके बाद बिखू बोले, यानी कि जो बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो क्या बोल रहा है, हो विष के समान बोल रहा है, यानी कि विष ही क्या कर रहा है, बोल रहा है। आगे देखिए, बिनु नाम यानी कि बिना नाम के, निहुफलु, निहुफलु करने का मतलब है कि असफल है, निष्फल है। मति, मति का मतलब होता है उसका मति भ्रमित हो चुका है, उसका मति, ठीक है। अब देखिए आगे, पुस्तक, पुस्तक के पाठ करने से, यानी बोल रहा है कि पुस्तक पाठ है व्याकरण बखाने, ये इसका अर्थ हुआ कि पुस्तक के पाठ करने से, व्याकरण के बखान करने से, संध्या बेला के क्या करने से, पूजा करने से, आराधना करने से, आराधना करने से इसका यही अर्थ हुआ कि क्या है, ये सब व्यर्थ है। हम क्या कर रहे हैं, कितना भी क्या कर ले, पुस्तक का पाठ कर ले, कितना भी हम क्या कर ले, हो व्याकरण के बखान कर ले, संध्या बेला क्या कर ले, पूजा कर ले, सब क्या है, व्यर्थ है। अगर हम राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, राम नाम का जप नहीं करते हैं, तो जितना भी हम क्या कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, टीका क्या कर लिए, टीका लगा लिए, जनेऊ धारण कर लिए, सब व्यर्थ है, ठीक है। जितना भी हम कर्म कांड कर ले, पूजा पाठ हवन, ये सब क्या है, व्यर्थ है, अगर हम राम के नाम नहीं ले रहे हैं तो। आगे देखिए, इसके बाद क्या है, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी कि ये अर्थ हुआ कि बिना गुरु के उपदेश के प्राणी मुक्ति नहीं पा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी कि बिना गुरु के उपदेश के इस जगत से प्राणी मुक्ति नहीं पा सकता है। राम नाम बिनु अरुझे मरे, यानी कि राम के नाम बिना इस संसार में उलझ कर क्या हो जाओगे, मर जाओगे। समझ में आया, इस भवसागर से पार तुम कभी नहीं हो सकते हो अगर राम के नाम का स्मरण तुम नहीं कर रहे हो तो। इसका अर्थ हुआ दंड कमंडल शिखा सूत, यानी दंड कमंडल ले लिए, डंडा ले लिए, वो जो नहीं देखते हैं जो साधु लोग धक हाथ को क्या करता है अपना मतलब योग तप करता है, कमंडल ले लेता है लोग, साधु लोग। शिखा, शिखा का मतलब क्या कर लेता है, जो टिक नहीं होता है, हम भोजपुरी भाषा में जो आम भाषा में लोग टिक बोलता है तो वो कर लेता है। सूत मतलब जनेऊ, धोती। खूब क्या कर रहा है, हो तीर्थ कर रहा है, तीर्थ गौनु, यानी कि तीर्थ को क्या कर रहा है, तीर्थ जाने से, गौनु मतलब जाने से, अति भ्रमण करने से कुछ नहीं होता है। ये सब क्या है, व्यर्थ है। कौन बता रहे हैं, गुरु नानक बता रहे हैं कि आप कितना भी तीर्थ आटन कर लिए, इस तीर्थ से उस तीर्थ कर लिए, कोई फायदा का है नहीं है जब तक आप क्या कर रहे हैं, राम का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सब क्या है, व्यर्थ है। कतनों आप क्या कर लिए, पुस्तक का बखान कर लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब क्या है, व्यर्थ है। अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो समझे, राम का नाम स्मरण नहीं करे तो सब व्यर्थ है। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी कि राम के नाम के बिना शांति नहीं आ सकता है। जपी हरि हरि नाम सु पारी परे, यानी कि जो राम के नाम का जप करेगा वो इस भवसागर से क्या हो जाएगा, हो पार हो जाएगा। समझे, आपको अगर इस भवसागर से, इस दुनिया भरी संसार से अगर पार होना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, राम के नाम का स्मरण करिए और राम का नाम का जप करिए, तभी ही आप इस संसार से क्या हो सकते हैं, इस भवसागर से पार हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहिएगा। समझे भैया, तो समझिए। अब आगे देखिए, राम नाम बिनु न शांति नावे, राम के नाम के बिना तो शांति नहीं आ सकता है। जो क्या करता है, जो हरि हरि नाम क्या करेगा, जपेगा, जो राम का स्मरण करेगा वही इस भवसागर से पार हो सकता है। आगे देखिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या करता है, देखते हैं यहाँ पे पखंड बहुत चलता है, बहुत इस समय क्या करते हैं ये जो गुरु नानक है, इन गुरु नानक के समय ऐसे ही क्या करता था लोग, पखंड करता था लोग। उस समय ये देखे होंगे गुरु नानक अपने समय में कि क्या कर ले रहा था, जटा बढ़ा ले रहा था, जटा जो मुकुट के समान बढ़ा ले रहा था, तन पर भस्म लगा ले रहा था। भस्म का मतलब होता है जो चीता का राख नहीं होता है, वो भस्म रखवा नहीं लगा लेता है लोग, वो लगाई। वसन छोड़ी तन नग्न भया, और आप लोग नागा साधु को देखते हैं, नागा साधु कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता है, सब त्याग देता है। तो ये जो गुरु नानक हैं, ये सब बातों को व्यर्थ बताते हैं, कहते हैं कि ये सब करने से कोनो फायदा नहीं है, ये सब से एकदम बिल्कुल भी ये क्या है, सब पखंड है, ये आडंबर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस भवसागर से पार होना तो आप राम का क्या कीजिए, नाम का स्मरण करिए, राम के नाम का ध्यान कीजिए, तभी आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा इसी में आप उलझ कर मर जाइएगा। समझ में आया, समझ ले रे बबुआ, रे बाबू देख रहे ने
इसके बाद जटा, तो ये बता दिए कि जटा मुकुट तनि भस्म लगाई। जटा जटा जो है मुकुट के समान का कर लिया, बढ़ा लिया, तन में भस्म लगा लिया, वसन छोड़ दिया, मतलब कपड़ा छोड़ दिया, तन से नग्न हो गया है। तो इस तरीके से भगवान राम से कभी क्या हो सकता है, मतलब आप रियल में भक्ति नहीं कर रहे हैं, सब दिखावा है। समझ में आया? आगे देखिए, जेते जिया जंत जंत जल, मतलब कि जेते जिया मतलब जो जीव है वो जल पर है चाहे थल पर है, महियल तत्र जत तू अरब जिया, मतलब ऐसे ही क्या करोगे, इसी योनि में भटकते रह जाओगे। तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हो, चाहे वो जल चाहे वो थल में जी, कि जो जीव जंतु प्राणी है, चाहे वो जल में है चाहे थल में है, महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, ऐसे ही इन्हें उन्हें क्या करेगा, जिएगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर मतलब तुम्हारा मुक्ति नहीं पा सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकता है। मतलब तुम क्या कर सकते हो, इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हो जब तक राम के नाम का तुम स्मरण नहीं करोगे। यहाँ बोल रहा है कि गुरु प्रसाद राखिल जन को हरिरस नाम झोली पिया। गुरु प्रसाद राखिल जन को, मतलब कि जो गुरु के प्रसाद, मतलब जो गुरु के ज्ञान को रखता है, जो जन गुरु को ज्ञान को रखता है, जो मनुष्य गुरु को ज्ञान को रखता है, हरिरस नानक झोली पिया, मतलब हरिरस क्या किया है, झोली भर के क्या किया है, गुरु के ज्ञान को पिया है। मतलब गुरु के ज्ञान राम क्या बताते हैं कि आप सुख में दुख में मत घबराइए, उन दोनों को समान समझिए। तो उसी बात को गुरु नानक ने क्या किया है, पूरे अच्छे तरीके से उसको समझा है और झोली भर के क्या किया है, पिया है। झोली भर के पीने का अर्थ ये हुआ, झोली भर के पीने के मतलब कि वो इस बात को समझ चुके हैं कि दुख और सुख को हमको क्या करना चाहिए, हो समान समझना चाहिए। हाँ, तो दुख में आया तो पूरा रोने लगे एकदम पूरा, और सुख में आया तो एकदम कहे यार हमारा ऐसा तो कोनो आदमी नहीं है, बोलेगा रे, तो ऐसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए। सुख और दुख दोनों जिसके लिए समान हो वही क्या कर रहे हैं, रियल क्या हुए, राम को समझे, और उन्हीं के पास क्या होंगे, उन्हीं के हृदय में राम का क्या होगा, वास होगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो नर दुख में दुख को नहीं मानता है, जो नर क्या करता है, दुख को दुख नहीं मानता है, जो नर है वो दुख को दुख क्या करेगा, नहीं मानेगा। एक सेकेंड, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, मतलब कि जिसको सुख का कोई स्नेह नहीं है और भय नहीं है कि वो उसके पास सुख आएगा कि दुख आएगा, वो सबको क्या करेगा, समान समझता है। वो सुख दुख से क्या है, परे है। परे का मतलब होता है कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे रे बबुआ, नहीं उस पर दुख का कोनो प्रभाव पड़ेगा और नहीं कोनो सुख के उस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। समझे? आगे देखिए, आगे देखिए, कंचन माटी जाने, और कंचन को क्या समझे, माटी के समान समझे, कंचन को माटी के समान समझे, मतलब सोना को भी क्या समझे, माटी समझे। तो जिसको सुख और दुख क्या करे, परेशान ना कर सके, वो कंचन को भी क्या समझता है, माटी समझता है। अभी अब देखिए, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, मतलब जिसको नहीं निंदा की, वो निंदा भी करिए तो वैसे ही व्यवहार करेगा, और उसका बड़ाई भी करिएगा तो वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा रहा है तो उसको बोलिएगा ना, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो खूब खुशी होगा। और कह देंगे कि अरे सर जी आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता है, तब खूब दुखी होगा, कहे कैसे बोल दिया, अरे हमारा पढ़ाना नहीं आता है, तू जानता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गए, दुखी हो गए कि नहीं। जैसा ही बोला था बलाकवा कि सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो खूब सर जी खुश हुए। समझाते ही बोला कि निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको निंदा यानी कि जिसको प्रशंसा की और निंदा की कोई क्या हो, जिस पर प्रभाव ही ना पड़े, वो क्या हो, परे हो इससे, उस पर ना निंदा के प्रभाव पड़े ना प्रशंसा की प्रभाव पड़े। आगे देखिए, लोभ मोह अभिमाना, नहीं उसको लोभ का, नहीं जिसके पास नहीं लोभ हो, मोह हो, ना अभिमान हो, नहीं उसके पास लोभ है, नहीं मोह है, नहीं क्या है, हो अभिमान है। हरस शोक ते रहे नियारो, मतलब वो खुशी और दुखी को क्या मानता है, वो समान मानता है। वो खुशी भी आएगा तो वैसे ही रहेगा और दुखी भी आएगा तो क्या होगा, वैसे ही होगा, वो विचलित नहीं होगा। आगे देखिए, वो विचलित हो नहीं होगा। आगे देखिए, ना ही मान अपमाना, नहीं उसको मान अपमान का कोई चिंता नहीं है। कोई अगर उसको गरियाइयो रहा है तो एकदम मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कोई उसका बुराइयों कर रहा है तो एकदम क्या है, शांत है। कोई उसको गरिया रहा है, कोई उसको सराह रहा है, मतलब कि प्रशंसा कर रहा है, वो सब में क्या है, हो समान है, उस पर कोई क्या हो रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए,
आशा मानसा सकल त्याग, यानी आशा के मानसा के सकल के त्याग के, जग में तय रहे निराशा, जग में निराशा रहे। काम क्रोध जही परस से नाहीन, यानी कि काम क्रोध जिसके अंदर ना हो ते ही घट ब्रह्म निवासा, ओकरे हृदय में क्या होते हैं, वो ब्रह्म का निवास होता है। उसी के अंदर ब्रह्म का क्या होता है, निवास होता है। किसके अंदर? गुरु नानक बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर, जिसके अंदर काम क्रोध नहीं हो, यानी जिसके अंदर काम क्रोध नहीं हो, ओकरे अंदर ब्रह्म का क्या होता है, वो निवास होता है। ओकरे हृदय में ब्रह्म के क्या होते हैं, निवास होते हैं। ओकरे अंदर क्या होते हैं, भगवान के क्या होते हैं, निवास होता है, राम का। आगे देखिए, गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, मतलब कि जेकरा पर गुरु के कृपा होगा, मतलब जही के मतलब जही, गुरु कृपा जही नर पर किन्ही, मतलब जिस नर पर गुरु का कृपा होगा, तीह यह जुगति पिछानी, वही क्या कर सकता है, इस युक्ति को पहचान सकता है। समझ में आया कि सुख दुख में समान कैसे रहना है? समझ में आया रे बबुआ, रे पगला, समझ ले। वही क्या कर सकता है, इस बात को पहचान सकता है रे बाबू कि सुख दुख में हमको कैसे रहना है, समान रहना है। हमको सुख दुख से मैंने उसको बुराई भी करिएगा तो वैसे ही शांत रहेगा, उसका बुराई भी करिएगा तो वैसा ही क्या रहेगा, शांत रहेगा। वो सुख और दुख दोनों में क्या रहता है, हो समान रहता है, विचलित ना होता है रे बाबू। आगे देख, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, मतलब कि गुरु नानक जी बता रहे हैं कि हम लीन हो गए हैं, किस में, गोविंद में। जैसे पानी के संग पानी लीन होता है, वैसे ही हम क्या हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, किस में, गोविंद में। तो चलिए, इस कविता को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा बाबू, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास पहुँचा दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।